जेमिनी कैसे हैं आप लोग जेमिनी? चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में आने वाले दिनों में। जनरल रीडिंग होगी, सबसे रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ontaro@nemo@gmail.com। चलिए देखते जेमिनी। सो यहाँ पे जेमिनी डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि आप एक सिचुएशन से मूव ऑन कर चुके हैं। यहाँ पे एक बिट्रेयल हुआ है, बैकस्टैबिंग हुई है, आपको लग रहा है किसी ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है, लेकिन एक सिचुएशन से आप मूव ऑन करते देख पा रही हूँ मैं। और आप जिनसे डील कर रहे हैं ये काफ़ी इमोशनली इमेच्योर पर्सन लग रहे हैं। या तो ये पर्सन का बहुत, जैसे बोलते हैं ना, बचपन में इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है, तो इसके बाद इस पर्सन को लग रहा है यार प्यार व्यार नाम की चीज़ नहीं होती है। ओके, सब धोखे देते हैं, सब हर्ट करते हैं। सो इसके वजह से ये पर्सन, जैसे बोलते हैं ना, एक ऐसे पैटर्न में घुस गया, राइट, कि जहाँ पे वो सिर्फ अफेयर्स करने लगे। शायद फिर उसके बाद आप उनके लाइफ में आए, ओके, और फिर इस पर्सन को समझ में आया कि नहीं भाई, जेन्युइन लोग भी होते हैं। अब आप फिलहाल तो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं जहाँ पे ये पर्सन अपने फीलिंग्स को ओपन अप अभी नहीं करना चाह रहे। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है इमोशनली बहुत मच्योर नहीं है, क्रश हो सकते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है, लेकिन ऐसे पर्सन से आप शायद आगे बढ़ चुके हैं। ओके, यहाँ पे ऐसे पर्सन भी आ रहे हैं आपके तरफ, जहाँ पे फ्लर्ट करेंगे थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा आगे तक नहीं जाएगी बात, या फिर इट्स लाइक रोमांस बट विदाउट मेच्योरिटी, इमेच्योर, बहुत बचकानी हरकतें वाले। आपका तो यही है मानना कि आपने मूव ऑन करना है सिचुएशन से। आपको क्लैरिटी मिली है किसी सिचुएशन की। चलिए लेट मी सी, टॉक मोर। यप, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है जेमिनी। You have clarity about a situation here कि भाई ये person was a big waste of time in your life. Okay? So आपने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर दी, आपने अपना फोकस चेंज कर लिया। पहले शायद थोड़ा बहुत फोकस आप डाल भी रहे थे, टाइम एनर्जी एफर्ट डाल रहे थे, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि आप जो भी सिचुएशन में इतना ज़्यादा एफर्ट डाल रहे थे, दैट प्लेस पर्सन सिचुएशन वॉज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग योर फोकस। आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। ओके, और ऐसी चीज़ को आपको प्रायोरिटी देनी है जो लॉन्ग टर्म चले, फॉर लॉन्ग टर्म। ओके, अब आपका फोकस ऐसे लोगों पे रहेगा जहां पे आपको पोटेंशियल देख सके कमिटमेंट का। सी ये पर्सन की डेटिंग लाइफ जो है, या फिर इनका जो एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स लव रिलेशनशिप्स, बड़ा ही घटिया है। ये बार बार अपने आप को एक फेकनेस के साथ आते हैं, इनसिक्योरिटी के साथ जाते हैं रिलेशनशिप से, फिर वो आप हो कोई और हो। ये जाते तो है रिलेशनशिप्स में, लेकिन रिलेशनशिप में पूरी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ओके, तो ये बार बार ऐसी रिलेशनशिप्स में जाते हैं जहाँ पे ये खुद अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। भाई मुझसे तो मत पूछना कि मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता हूँ, वो सब नहीं सुनना मुझे। सो आई फील ये पर्सन जो भी आ रहे हैं आपकी तरफ, ये अभी भी वही पैटर्न रिपीट करके आ रहे हैं। ये जिस तरह से आ रहे हैं ना, इनसिक्योर होके आ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि अगर इन्होंने आपको सच्चाई बता दी, राइट, तो आप उन्हें कट ऑफ कर लेंगे। क्या ही करेंगे, कट ऑफ ऑलरेडी हो चुके हैं ये। दूसरे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को लग रहा है अगर मैंने सच्चाई बता दी कि मेरी ये फीलिंग्स है, तो एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है आपकी तरफ से। सो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है इस पर्सन को। सो अभी भी एक भार लेके, एक बर्डन लेके आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, इनका डिपेंडेंस है आप पे, दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन यू। इनमें गट्स नहीं है कि वो आपसे मूव ऑन कर ले, ना ही इन्हें गट्स है कि वो आपको कमिटमेंट दे सके या फिर ऐसा कुछ। आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है एक नई शुरुआत की इस पर्सन के साथ। सो आई फील दैट यू आर ओके टू बी फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स से ज़्यादा कुछ नहीं रहना चाहते। ओके, बिकॉज आपके लिए ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ओके, एंड अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन में। आपको क्लैरिटी ही मिल चुकी है ना। अब जब एक बार क्लैरिटी मिल चुकी है, फिर वापस आप क्यों जाएंगे ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका भ्रम टूटा है। मे बी आपने इस पर्सन को चांसेस दिए थे, या फिर आपने देखा कि मे बी ये पर्सन शायद सुधर जाएंगे, या आपको लगा या मे बी ये पर्सन थोड़े बहुत अलग बनेंगे, लेकिन ये पर्सन अलग नहीं रहे।
ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये पर्सन ने, सच्चाई देख ली है। ओके, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड है। आज आपको लग रहा है हाँ ठीक है शायद रीयूनियन कर लें, कल आपको लग रहा है नहीं रीयूनियन नहीं करना, वापस आपको लग रहा है यूनियन कर ले। सो रोज रोज आपका दिमाग माइंड चेंज हो रहा है। ओके, एंड टू बी ऑनेस्ट आउट हियर, फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स टू फास्ट। ओके, आप बहुत जल्दी से डिसीजन बना रहे, मे बी ये पर्सन जेन्यूनली चेंज हुए, बिकॉज आई लाइक द वे दे आर अप्रोचिंग यू। भले ही इमेच्योर है थोड़े बहुत, बट जिस तरह से आपको अप्रोच कर रहे हैं ये पर्सन जेमिनी, ये बहुत ज़्यादा स्टूडियस या फिर ये बहुत ज़्यादा बारीकी से सिचुएशन को समझना चाहते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। दे आर फाइनली गेटिंग क्यूरियस। सी आप ओवर थिंकिंग से निकल रहे हैं बाहर, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर है। या तो आप क्लियर है कि आपको चाहिए कमिटमेंट या शादी, या फिर आप क्लियर है कि आपको इनके साथ कमिटमेंट या शादी में नहीं रहना है, या फिर नहीं करनी है। मे बी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में। अब कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाहते हैं। ओके, मे बी ये पर्सन कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपके लिए सही नहीं लग रहा है। यार मुझे नहीं सही लग रहा है कि भाई मैं इनके साथ अफेयर करूं, या ये मैरिड है तो मुझे इनके साथ थर्ड पार्टी में नहीं रहना, या फिर ये सोच रहे हैं कि भाई दो अलग अलग कास्ट रिलीजन के लोग साथ में आ सके तो मुझे ऐसा नहीं ठीक नहीं लग रहा। कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको लग रहा है आपका जो सोच है, आपकी सोच है और उनकी सोच है, दोनों बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है। ओके, और इस बात की क्लैरिटी आप समझ चुके हैं। एंड आपको लग रहा है जितनी बार भी इस सिचुएशन को आपने अप्रोच किया ना, यहाँ पे आउटकम एक ही होता है कि आपको हमेशा धोखा मिलता है, या फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि भाई ये पर्सन ने क्यों किया मेरे साथ ऐसे। Let me see. जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन में है आप, नो कम्युनिकेशन नो कांटेक्ट, वो पर्सन वापस आ रहे हैं आपसे बात करने। फाइनली आपके पास आ रहे हैं बात करने। ये पास्ट को छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, एक बहुत बहुत ज़्यादा सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। दूसरा, आपकी एनवायरनमेंट जो आ रहा है, राइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हो सकते हैं या फिर आपके और कोई पर्सन हो सकता है आपके एनवायरनमेंट में जिन्हें एक सिचुएशन की क्लैरिटी मिल रही है। इस पर्सन को लगा था कि आपके साथ वो एक हैप्पीली एवर आफ्टर कर सकते हैं, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है अब वो पॉसिबल नहीं है। सो ये बहुत लड़ चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एफर्ट डाल चुके हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अनफॉर्चुनेटली अब इस पर्सन को लग रहा है यार वॉक अवे करना ही बेस्ट होगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है दो लोग आ रहे हैं आपकी तरफ। एक पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट, ये पर्सन ऐसे पर्सन थे जिनके साथ आपकी बातें नहीं हो रही थी, या फिर ब्रेकअप हो चुका था, या समथिंग लाइक दैट। वो आ रहे हैं आपकी तरफ कम्युनिकेशन के साथ। दूसरा, जो आपके इन्वायरमेंट में है और जो कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मूव ऑन कर रहे हैं। दूसरे पर्सन जो है, राइट, जिन्हें लगा था कि आपके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर हो सकता है, अब उन्हें पूरी पॉसिबिलिटीज उन्हें लग रही है कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये या तो एक फैमिली सिचुएशन में है जहाँ पे उन्हें फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि भाई फैमिली को क्या चाहिए, फैमिली क्या डिमांड करती है मुझसे, तो मैं वही करूँगा या मैं वही करूँगी। और इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मूव ऑन ही कर ले, बेस्ट यही है। सो ऐसा हो रहा है कि आप जिनका इंतजार कर रहे हैं, राइट, वो शायद मूव ऑन कर रहे हैं, और आप जिनका बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर रहे हैं वो आपको मैसेज करने वाले हैं। आई एम टेलिंग यू, या सी, ये मूव ऑन कर रहे हैं और आप अभी भी बर्डन बनाए बैठे हैं जेमिनी कि नहीं ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे ये आएंगे। जानबूझ के अपने पूरे होशो हवास से आप इस रिलेशनशिप का अभी भी बोझा अपने सिर पे लिए घूम रहे हैं। आपका दिल टूट रहा है, लेकिन आपसे ये ब्रेकअप सहा नहीं जा रहा है। आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, बट आई फील जेमिनी एक
ऐसे पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं जो अभी अभी अपने पास से मूव ऑन हुए हैं, ए, या फिर आप दोनों की बातें नहीं हो रही है। ऐसे पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे आने वाले दिनों में। एंड जैसे मैंने कहा, द रूट ऑफ द रीडिंग आउट हियर इज कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आपकी तरफ जो भी आ रहे हैं, राइट, जो भी आ रहे हैं जेमिनी, जो भी मैसेज करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप होने के चांसेस हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप दूसरे पर्सन पे फोकस्ड है कि नहीं, मुझे तो उनके साथ एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज ये पर्सन भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है और आपका दिल उसी चीज पे अटका हुआ है। एज आउटकम हियर, कम्युनिकेशन तो बहुत आएगी, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होगी, मगर कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा आपका क्या है भाई, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट तो करेंगे, ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, आप कम्युनिकेट करेंगे, सो कम्युनिकेशन होगी, लेकिन कम्युनिकेशन बहुत वेरी वेरी क्विक, वेरी वेरी क्विक। उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ बोला, आपने कुछ बोला, दैट्स इट। इट्स नॉट कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हियर। क्यों? क्योंकि आपका मन अभी भी ये पास्ट पर्सन में है। ओके जेमिनी, सो व्हाट आई एम गेटिंग आउट हियर इसके, आप क्या करने वाले हैं कि आपको जितना मिलता है उतना मिल गया, कम्युनिकेशन मिल गई, ठीक है, थोड़ा बहुत वो आपका जो दिल टूटा है, किसी और आए आपके लाइफ में, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन करी, आपको अच्छा लगा, वैलिडेशन मिल गया कि कोई आपसे इतना प्यार करता है या फिर कोई आपको इतना चाहता है। होता है कभी कभी व्हेन वी आर अलोन इन लाइफ, ऐसे कोई पर्सन आ जाते तो हमें लगता है इनसे कम्युनिकेशन तो कर ले यार, थोड़ी बहुत खुशी मिल जाएगी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी मिलना, राइट, जो लॉन्ग टर्म तक चलती नहीं है। सो ऐसा कम्युनिकेशन एज अ आउटकम मैं देख पा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे कि आप पास से मूव ऑन करके इस नए पर्सन को चांस दें। तो जैसे मैंने कहा जेमिनी, ऐसे पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ जो आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, ओके, लेकिन आपका मन अभी भी पास्ट पर्सन पे अटका हुआ है, ऑलराइट, जिसकी वजह से पास्ट पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, तो वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आपको बिना बताए, इन्हें सच्चाई सामने इनकी आ गई है, ओके, और आप अभी भी उस पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जबकि एक नया पर्सन आपके लाइफ में एंटर हो रहा है। कम्युनिकेशन होगी आपकी इस पर्सन के साथ, लेकिन आपका ज्यादा पैशन नहीं है इस पर्सन की तरफ, ऊपर ऊपर से कम्युनिकेशन हो रही है।